काया को आखिर मिट्टी का मिले बिछोना, ये तन मिट्टी का खिलौना, ये तन मिट्टी का खिलौना। मिट्टी की काया को आखिर मिट्टी का मिले बिछोना, ये तन मिट्टी का खिलौना, ये तन मिट्टी का खिलौना। आभूषण हीरों के और चांदी की सुंदर कड़ियां, आभूषण हीरों के और चांदी की सुंदर कड़ियां, माणक मोती पन्ने की वे सुंदर लंबी लड़ियां, सुंदर लंबी लड़ियां। यही रहेगा साथ न जाए रत्ती भर भी सोना, ये तन मिट्टी का खिलौना, ये तन मिट्टी का खिलौना। दो दो ऊंचे महल बनाए चौड़े सुंदर बंगले, दो दो ऊंचे महल बनाए चौड़े सुंदर बंगले। जिसे मानता घर अपना वह तेरा घर नहीं पगले, हाँ तेरा घर नहीं पगले। तेरा घर होगा आखिर मरघट का छोटा कोना, ये तन मिट्टी का खिलौना, ये तन मिट्टी का खिलौना। ओम शांति। वियतनाम का वार चालू था, युद्ध, और उस युद्ध से एक फोन अमेरिका के एक घर आता है, और उस घर के जो लोग हैं वो फोन उठाते हैं। फोन पर उनका बेटा बोल रहा है। वो बेटा कहता है कि युद्ध पूरा हुआ है, मैं घर आ रहा हूं। माँ बाप को बहुत खुशी होती है कि उनका बेटा घर आ रहा है, पर माँ बाप, वो बेटा कहता है पर मेरे साथ मेरा दोस्त भी आ रहा है, क्या मैं ला सकता हूं? तो माँ बाप कहते क्यों नहीं, लेके आओ, उसको भी लेके आओ। पर वो कहता है एक अड़चन है, वो ये है कि मेरा जो दोस्त है वो युद्ध में बुरी तरह जख्मी हुआ है, और उसका एक पैर और एक हाथ नहीं है। तो वो कहते कोई बात नहीं, आ जाओ साथ में। पर वो कहता है पर बात ऐसी है कि उसका अब दूसरा कोई और है नहीं, उसको हम अपने ही साथ रखेंगे, तो क्या लेके आऊं? तो उसके पिताजी कहते हैं अपने साथ मतलब हमारे अपने घर में, और जिसका एक पैर नहीं है और जिसका एक हाथ नहीं है, मतलब उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा उसका। तो वो कहता है, पिताजी कहते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करो,
क्योंकि तुम भले आ जाओ पर उसको मत लाओ, क्योंकि वो आएगा तो उसका कौन करेगा सब कुछ। हमारे पास इतने लोग नहीं हैं जो हम उसका करें। और बहुत सारे कारण देने लगते हैं पिताजी। तो वो बेटा फोन कट कर देता है। कुछ दिनों के बाद एक खबर आती है न्यूज़पेपर में कि वियतनाम का एक सैनिक ने खुदकुशी कर ली है। एक बहुत बड़ी इमारत से गिरकर वो मर गया है। और वो जब ढूंढते हैं तो उनको पता लगता है कि ये तो हमारा ही बेटा है। और वो दोनों माँ बाप सेंट फ्रांसिस को पहुंचते हैं देखने के लिए। और वो मॉर्चुरी में जाते हैं जहां पर उसके बेटे की लाश होती है। और वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ, शिनाख्त होती है और ये कहते हैं कि ये हमारा ही बेटा है। पर एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसका एक हाथ नहीं है और उसका एक पैर नहीं। वो बात जो उसने अपने दोस्त के लिए कही थी, वो दोस्त नहीं था, वो खुद था। और वो ये देखना चाहता था कि मैं अगर इस हालत में घर जाऊं तो घर वालों की क्या हालत होगी। और जब उसे ये पता चलता है कि पिताजी तो बहुत ही दुखी है, ऐसे व्यक्ति को वो रखना नहीं चाहते जो अपाहिज है, ऐसे व्यक्ति की वो सेवा नहीं करना चाहते कि जिसका एक पैर नहीं है और जिसका एक हाथ नहीं है। तो उसको लगता है यदि ये मेरे दोस्त के साथ ऐसा करेंगे तो मेरे साथ भी तो शायद ऐसा ही करेंगे। और वो दुखी हो जाता है और उदास हो जाता है और जीवन का अंत कर देता है। जिस लेखक ने ये वृत्तांत लिखा है वो कहता है कि हर मनुष्य डूबा हुआ है किसमें? अपने आप में, अपने ही स्वार्थ में। बस अपने ही बारे में सोचता है, दूसरों के साथ क्या हो रहा है उसे कोई चिंता नहीं, कोई लेना देना नहीं। अपने लिए ही जीता है और सब कुछ अपने लिए ही करता है। एक विदेश की माता ने हमसे अभी प्रश्न पूछा था कि मैं अपने परिवार की सेवा करती हूं तो क्या ये भी स्वार्थ है? जो ज्ञानी नहीं है बाहर के, तो क्या इसे भी स्वार्थ कहा जाएगा? क्या कहेंगे? मैं अपने बच्चों को देखती हूं, अपने पति को देखती हूं, तो क्या ये स्वार्थ है? है तो स्वार्थ, पर हमने उससे ऐसा नहीं कहा कि आपका स्वार्थ है, उत्तर उसको दूसरा दिया। पर अभी ज्ञानियों के सामने ये कह रहे कि ये भी एक स्वार्थ है। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, बस इतना ही जहान है। और जबकि संसार कितना बड़ा है, जबकि हम सोचते हैं हम ही सब कुछ है, हम ही कितने बड़े हैं। एक व्यक्ति सुकरात के पास आता है, सोक्रेटिस के पास मिलने के लिए, ये सोचकर ये बहुत बड़ा ज्ञानी है। वो उसको बाहर ही रोक के रखता है। इंतजार, बड़े लोगों को इंतजार पसंद नहीं आता है, या तो चले जाते हैं या तो गुस्सा करेंगे। और जब सुकरात बाहर आता है तो उससे कहते क्या तुमको पता है मैं कौन हूं? शायद तुम नहीं जानते मैं हूं कौन, शायद मेरी महिमा तुमने अभी तक सुनी नहीं है। सुकरात कहता है अच्छा, सही में मुझे पता नहीं। तो वो एक दुनिया का नक्शा लेके आता है। वो कहता है ये जो पूरा दुनिया का नक्शा है, इसमें ये छोटा सा एथेंस ग्रीस में, ये है ग्रीस छोटा सा, वो भी इतना एक इतना सा, उसमें वो एथेंस जहां वो रहते हैं वो सिटी, ये है बिंदु। तो आप बताओ आपका घर कहाँ है इसमें, और उस घर में तुम कहां हो? ये दुनिया इतनी बड़ी और उसमें ये इतना छोटा, तुम्हारा शहर, उसमें भी तुम्हारा घर, उसमें भी तुम पता नहीं न जाने कहां हो, बिंदु में भी।
तो हम हैं कौन? इस सारी सृष्टि में क्या हमारा अस्तित्व है? फिर भी व्यक्ति जीवन पर्यंत अपने ही स्वार्थवश जीता है, अपने लिए ही जीता है या अपनों के लिए ही जीता है बस। जो तो एक बार बताया था शायद, दुर्योधन, युधिष्ठिर और कृष्ण। दुर्योधन अर्थात मैं, जो अपने लिए जीता है। युधिष्ठिर अर्थात जो अपनों के लिए जीता है। कृष्ण अर्थात जो सबके लिए जीता है। ये तीनों में अंतर है, एक अपने लिए, एक अपनों के लिए। पर जो अपनों के लिए जी रहा है वो भी तो एक रीति से स्वार्थी है, क्योंकि मेरे सब ठीक रहे बस। जो मेरे उनको कुछ नहीं होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व मेरा परिवार है। तो लास्ट संडे की मुरली 21 तारीख, रिवाइज मुरली 26/8/84 की। बाबा ने कहा एक ही शब्द है बस, जिससे क्या हो रहा है? लक्ष्य लक्षण में अंतर हो रहा है। एक ही शब्द है जिससे क्या हो रहे? हंगामे हो रहे। एक ही शब्द है जिससे क्या हो रहा है? कलह क्लेश हो रहा है। एक ही शब्द है जिससे क्या हो रही है? हलचल हो रही है। एक ही शब्द है जो सभी विकारों का मूल कारण है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। सुर नर मुनि सब की एक ही रीत है बस, स्वार्थ हित सब प्रीत करते हैं। तो एक ही तो शब्द है बस, स्वार्थ। इसको क्या कर दो निखिलेश भाई? स्वार्थ शब्द को क्या कर दो? चेंज क्या कर दो? सेवा अर्थ कर दो। जो स्वार्थ है उसको क्या कर दो? सेवा अर्थ कर दो। बस इतना अंतर है, इतना छोटा सा अंतर। ज्यादा काम मैं तुमको देता नहीं, थोड़ा सा काम है। बाबा हमेशा छोटे छोटे काम देता है, बड़े काम नहीं देता है। जो बहुत सहज है, सहज चलते फिरते हो जाए, सहज रीति से, बिना कोई मेहनत के, क्योंकि मेहनत वो करवाना नहीं चाहता हमसे। छोटा सा कार्य है ना काम। तो इस मुरली में 10 बातें हैं। सबसे पहली, मधुबन क्या है? तारामंडल, मंडल है, तारामंडल है, विशेष है। तो इसमें सूर्य है, चंद्र है, और नहीं ये सितारे, ये तो इसको सूर्य अलग ऐसे होता है। तो सूरज और चंद्रमा, चंद्रमा से एक वरदान मिल रहा है और सूरज से एक वरदान मिल रहा है। तो सूरज से एक वरदान लेना है शक्ति का, चंद्रमा से एक वरदान लेना है स्नेह का। इसको ही योग का प्रयोग करना है। अमृत वेला उठते ही ज्ञान सूर्य को देखो, और सूर्य वरदान दे रहा है शक्ति का, क्योंकि शक्ति चाहिए, बिना शक्ति के कुछ नहीं होता है। हर चीज के लिए शक्ति चाहिए। एक मुरली है, शायद 2 साल पहले आई थी, जनवरी में, 2016 में, 7 जनवरी, जिसमें बाबा ने कहा था कि सारी दुनिया को तुमको भूलना है, पर भूले कैसे? भूलने की शक्ति भी बाप प्रदान करते हैं। भुलवाने की शक्ति, सॉरी, बाप तुमको संसार को भुलवाने की शक्ति प्रदान, वो भी तो कौन देगा? यदि अतीत को भूलना है, दर्दनाक था, दुखद था, तो वो शक्ति भी बाबा से ले लेना कि वो शक्ति दे दे, तो वो शक्ति के आधार से अतीत भूल जाए, नहीं तो इसी को याद करते रहते। तो जब सूरज क्या देता है? शक्ति, और चंद्रमा क्या देता है? स्नेह। तो 3 बातें हो जाती है। कौन कौन सी? एक तो डबल लाइट, फिर लवली,
और सफलता के सितारे। तो मैं सितारा, इधर सूर्य, इधर चंद्रमा, शक्ति आई, स्नेह आई, और ये जो लवली नहीं था, जो अगली था वो देखना है, किरण आते ही लवली बन गया। जो भारी था वो क्या हो गया? हल्का हो गया। और जो असफल था वो सफलता स्वरूप हो गया। ये सबसे पहली बात। तो क्या करना है? मधुबन यही है, तो यही तारामंडल है, यही विशेष मंडल है। इसी में यह अनुभव करना है कि मधुबन में अमृत वेले उठते ही वो आंगन में ही सूर्य है और चंद्रमा है। जाते जाते ही खींच लेना, क्या वरदान। तो ये सबसे पहली बात, मधुबन का मंडल। दूसरा, सफलता का मंत्र। कौन सा मंत्र है सफलता का? पहले तो असफलता का कारण जानो, और असफलता का कारण है स्वार्थ। सारे कलह का कारण है स्वार्थ, सारे क्लेश का कारण है स्वार्थ, सारे विकारों का भी बीज है स्वार्थ, और विकारों का परिणाम भी है स्वार्थ। विकारों के वशीभूत जब व्यक्ति होता है, स्वार्थी हो जाता है, प्रेम नष्ट हो जाता है वहां पर। दो व्यक्ति, एक तो दोनों में प्रेम है या दोनों में काम है। यदि कामना है, काम है, यदि प्रेम है, तो ए को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए कहीं बी कहीं पर भी चला जाए, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं। पर जब काम की वासना है तब ए को बड़ी चिंता रहती है, क्योंकि काम है, और जहां काम है वहां ईर्ष्या है, जहां प्रेम है वहां कोई ईर्ष्या नहीं है। तो सभी विकारों का मूल भी स्वार्थ बताया है। तो क्या कर दो? अंतर क्या कर दो? सेवार्थ कर दो। यह है सफलता का मंत्र। फिर तीसरी बात है सफलता की चाबी। बाबा ने कहा विदेश जा रहे तो सफलता की चाबी दे जाओ, ले जाओ, और सबको सफलता की चाबी दो, क्योंकि बाकी सब लोग सब कुछ दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते। और सफलता की चाबी क्या है? 10 चाबियां बताओ ज्ञान मार्ग में, जिससे सफलता हो जाए। दृढ़ता, दृढ़ता नहीं तो सफलता हो नहीं सकती। एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा अर्थात निश्चय। निश्चय है वहां पर विजय है, निश्चय बुद्धि विजय थी। तो दूसरी चाबी है निश्चय। तीसरी चाबी माता जी, सफलता की चाबी हिम्मत, वैराग वृत्ति। वैराग को थोड़ा बाजू में रखो अभी सक्सेस की चर्चा चल रही है, एकदम वैराग वगैरह। लक्ष्य, एम ऑब्जेक्ट, एम ऑब्जेक्ट, एम ऑब्जेक्ट चाहिए। जब तक एम ऑब्जेक्ट नहीं तब तक सफलता कैसी होगी? जो लक्ष्य ही निर्लक्ष्य जा रहा है जीवन, तो सफलता नहीं हो सकती। फिर उमंग उत्साह, बिना उमंग उत्साह के कभी भी सफलता नहीं हो सकती। आलस है, अलबेलापन है, सफलता होगी क्या? कभी नहीं। उमंग उत्साह के लिए, सफलता के लिए क्या चाहिए? बहुत उमंग उत्साह चाहिए, अदम्य उमंग उत्साह। फिर मेहनत, मेहनत भी चाहिए। बिना मेहनत के, मेहनत कष्ट जब तक नहीं तब तक सफलता भी नहीं मिल सकती। बहुत मेहनत, समर्पण चाहिए, कमिटमेंट, टोटल कमिटमेंट, 100% कमिटमेंट। कोई एक है बीके, वो कहता है शिव बाबा मेरा पेपर मैं जो भी लिख दूं उसको मुझे पास कर देना, और दूसरा एक है जो ज्ञान में नहीं है और जो बहुत मेहनत करता है। तो किसको सफलता मिलेगी? इसको, जो बाबा के भरोसे बैठे रहा। स्वामी योगानंद की किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, उसमें उन्होंने एक बात लिखी है, ग्रेस ऑफ गॉड कैन हेल्प यू डू एवरीथिंग एक्सेप्ट पासिंग एग्जाम विदाउट स्टडिंग। परमात्मा कृपा सब चमत्कार कर सकती है, एक छोड़कर, बिना मेहनत किए या अभ्यास किए परीक्षा पास करना। क्योंकि वो भगवान के भरोसे चला गया परीक्षा देने कि हे भगवान मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, अब मुझे तू ही पास करना, और फेल हो जाता है। तब अनुभव युक्त वाक्य लिखता है। तो मेहनत सफलता की चाबी है। और
औरों का सहयोग। एक पिताजी बेटे से पूछते हैं तुम फिर फेल हो गए? वो कहता है एब्सेंस। अच्छा तो तुम एग्जाम देने ही नहीं गए? वो कहता है मैं नहीं, दूसरा जिसका मैं देख के लिखता था वो नहीं आया। जिसकी मैं नकल करता था वो नहीं आया, इसलिए फेल होना पड़ा। मैं तो गया था, वो नहीं आया। वो नहीं, दूसरा बताओ। सफलता की, हाँ, प्रयास, प्रयत्न। ओके, एक है मेहनत, एक है प्रयत्न, कोशिश। कोशिश करते करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, निरंतर कोशिश करते रहना। मिलते ना सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और प्रयत्न और प्रैक्टिस। अच्छा ठीक है। प्रैक्टिस, अभ्यास, अभ्यास, अटेंशन। हाँ, अटेंशन भी चाहिए। और बाबा शब्द रूपी चाबी, पर इसका गलत प्रयोग मत करना। ये चाबी तभी काम करेगी जब ये सारा करोगे ना, तब वो मास्टर की है, उसके पीछे ये सारी चीजें चाहिए तो ही वो काम करेगी। ये सब छोड़ के बाबा बाबा बाबा। आजकल वो होते हैं ना, एमसीक्यू होते हैं, एक प्रश्न 4 उत्तर। बाबा ए लिखू, बी लिखू, सी, बाबा ए। और अभी पेपर पूरा हो गया, अभी 8 घंटा योग डेली। बाबा की किरणें आ रही है और पेपर पर जा रही है, और जो एग्जामिनर है उसको टच कर रही है, एग्जामिनर को पूरा टच कर रही है। बाबा पूरा लगा दिया दाव, पूरा जीवन दाव पे लगा दिया। ऐसा योग आज तक नहीं किया। और रिजल्ट आया, अरे रिजल्ट आया बाबा। ये काम नहीं करेगा। और सफलता की चाबी, निश्चय बोल दिया, दृढ़ता बोल दिया, वो नहीं बोलना है जो बोल दिया। इंडिविजुअल, हाँ वो ठीक है, वो 5 लक्षण विद्यार्थी के। और अथक, उसी में है, काक चेष्टा में ही है कि नींद बहुत हल्की होनी चाहिए, कुत्ते के जैसी। विद्यार्थी के 5 लक्षण जो है उसमें से एक लक्षण ये है, दृष्टि कौवे जैसी। तो अथक होना चाहिए विद्यार्थी, अर्थात अथक। और तो ये सब सफलता की चाबी है। संयम, हाँ, आत्म संयम, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। एकाग्रता, कंसंट्रेशन भी चाहिए। बिना एकाग्रता के पढ़ाई होती है क्या? कोई भी पढ़ाई के लिए एकाग्रता चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है, इफ आई वेयर टू बिगिन ऑल माई स्टडी अगेन, आई वुड फर्स्ट मास्टर द आर्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड देन विथ वन गो गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन। यदि मुझे अपनी पढ़ाई फिर से शुरुआत करनी है तो सबसे पहले मैं एकाग्रता की शक्ति को धारण करूंगा, सीखूंगा, जानूंगा, और फिर सारे ज्ञान को, सारी सूचनाओं को, सारी इंफॉर्मेशन को एक धक से स्वीकार कर लूंगा, आत्मसात करूंगा। तो एकाग्रता, तो ये सब है सफलता की चाबी। अभी तो ये था तीसरी बात। उसके बाद में सेरेमनी, 3 बातें, ताज, तख्त और तिलक। ताज, तख्त और तिलक। ताज कौन सा, तिलक कौन सा, तख्त कौन सा? तिलक सबसे पहले ब्राह्मणों का तिलक है, स्मृति का, देवताओं का तिलक है, राज्य अधिकार और फरिश्ते का तिलक है, संपन्न समान। तो रोज तिलक लेना है। फिर तख्त, डबल लाइट का तख्त, और फिर ताज। ताज कौन सा? ताज कौन सा? विशेषताओं के गुण, मोतियों का ताज, विशेषताओं के मोतियों का ताज। फिर ये, उसके बाद में थी माला। नेक्स्ट पॉइंट है माला, गार्लैंड। 4 मालाएं हमने उसको पहनाई और 4 मालाएं उसने हमको पहनाई। कौन कौन सी? हमने उसको कौन सी माला पहनाई, या पहले उसने हमको कौन सी माला पहनाई? सबसे पहले सफलता की माला उसने हमको पहनाई, एक रूहानी गुलाब हमने उसको पहनाया।
उसने हमको क्या पहनाया? शक्ति। और क्या पहनाया? वरदान। और क्या पहनाया? उसने हमको कौन सी मालाएं पहनाई? सफलता की माला पहनाई, स्नेह की माला पहनाई, शक्ति की माला पहनाई और वरदान की माला। ये 4 मालाएं उसने हमको पहनाई और हमने उसको 4 मालाएं पहनाई। माला ही पहनाए, टोपी मत पहनाना। हमने उसको कौन सी माला पहनाई? सबसे पहले स्नेह की, याद की। पहले तो याद की, रिमेम्बरेंस की, स्नेह की, लव की। उसके बाद में श्रेष्ठ संकल्पों की और रूहानी गुलाब की। ये 4 मालाएं हमने उसको पहनाई और उसने हमको 4 माला पहनाई। तो ये भी योग का एक प्रयोग है। वो हमको माला पहना रहा है और हम उसको माला या टोपी तो बाबा ने कहा माला। इसका ही यादगार फिर उधर चलेगा। कहां? भक्त में। तो सच्ची माला पहना है, झूठी माला नहीं पहना। किंग सोलोमन बाइबल में वर्णन है, ओल्ड टेस्टामेंट पुराना करार। उसके राज्य में क्वीन ऑफ शिबा, एक रानी आती है दूसरे राज्य की, और वो सुनती है ये सोलोमन बहुत ही महान है, योगी, बहुत श्रेष्ठ है और बहुत ज्ञानी है। उसको परखने के लिए आती है 2 मालाएं लेकर हाथ में, और उसको कहती है दोनों एक सरी की माला है। और किंग सोलोमन से कहती है अब बताओ इसमें से असली कौन सी है, नकली कौन सी है? तो वो क्या करता होगा? नहीं, सूंघने का कोई सवाल नहीं, वो दूर बैठा है। वो राज्यसभा में आई है, 2 मालाएं हाथ में लेके। उसका चित्र भी देख लोगे, देख सकते हैं। ऐसी खड़ी है 2 मालाएं लेके, किंग सोलोमन खड़ा है, बैठा है अपने सिंहासन पर। सबसे वाइसेस्ट किंग जिसको माना गया है बाइबल में, सबसे महान राजा सोलोमन, जिसकी एक एक जो वाक्य लिखे हैं, जो क्रिश्चियन ईसाई लोग दिन रात पढ़ते रहते हैं, उसकी गीत, उसकी कविताएं भगवान के लिए, या जो भी उसकी कविता है। ऐसा वो राजा था एक। जैसे भारत में विक्रमादित्य है, वैसे विदेश में किंग सोलोमन है। वो क्या कहता है? खिड़कियां खोल दो। खिड़कियां खुल जाती है, मधुमक्खियां आके जो असली हार है उस पर बैठती है। वो कहता है ये है, और वो मधुमक्खी किसी को नहीं दिखती, किसी का ध्यान भी नहीं होता है। फिर वो उत्तर बताता है। मनुष्य धोखा खा सकता है, मधुमक्खी धोखा नहीं खाती, वो सही को पकड़ लेती है। तो बाबा को भी असली माला पहनाना, झूठी माला वो पहचान लेगा, झूठी माला वहां चल नहीं पाएगी। तो ये हो गया माला। उसके बाद है फूल, पुष्प। कौन सा पुष्प? कौन से पुष्प? कौन से पुष्प थे? उमंग उत्साह के पुष्प, उमंग उत्साह के पुष्प। उसके बाद में था डांस। कौन सा डांस? खुशी का डांस। और जब खुशी में व्यक्ति होता है तो कितना खाता है? कल की मुरली में था ना, ये भी एक कायदा है। नया नियम बताया बाबा ने, ये भी कायदा है। जब व्यक्ति बहुत खुश होता है तो कम खाता है। खाने के 4 दोष है। कम, सूक्ष्म नहीं, सूक्ष्म यानी कम नहीं, सूक्ष्म अलग बात है। खाने के 4 दोष है। एक है हंगरलेस ईटिंग, भूख नहीं है फिर भी खा रहे। नियम प्रमाण, घड़ी प्रमाण, घड़ी को भूख नहीं लगती है। हंगरलेस ईटिंग जिसको कहते हैं, भूख है ही नहीं फिर भी खा रहे, नियम निभा रहे। अगर 1 बजे भूख लगती है, अगर घड़ी को बिना बताए उसको 11 बजे कर दो, 11 बजे 1 बजा दो, तो उसको 11 बजे भूख लग जाएगी, क्योंकि वो घड़ी के हिसाब से खाता है। हंगरलेस ईटिंग दोष है एक भोजन का। दूसरा दोष है ओवर ईटिंग, जितना उसको खाना है उससे कई गुना अधिक खा लेता है। तीसरा दोष है भोजन का चिंता में भोजन करना, दुख में भोजन करना, या जल्दी जल्दी भोजन करना।
इसलिए जब किसी घर में मृत्यु होती है भारत में, उस दिन क्या होता है? भोजन बंद। 18 जनवरी दूध। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति दुखी होता है। तो संस्कृति को यह पता था, भारतीय संस्कृति बनाने वालों को, कि दुख में भोजन अगर खाए तो अपच, गैस, कब्ज, ये सब होगा, सब बीमारियां। इसके लिए जब दुख है तो हल्का फुल्का दूध ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सलाद ले लो, सूप ले लो, बस, भोजन नहीं। और जब किसी घर में शादी होती है और वहां दूल्हे वाले आते हैं बारात, तो जो बेटी का पिता है और जो घर वाले हैं वो भोजन तभी करते हैं जब फेरे पूरे हो जाए। क्यों? चिंता। ये नियम है। चिंता, तनाव, आयोजन, प्रबंधन। क्योंकि चिंता में भोजन नहीं करना चाहिए, दुख में भोजन नहीं करना चाहिए, और जल्दी जल्दी भोजन नहीं करना चाहिए। फटाफट 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 भोजन कर रहे, कुछ आ गया, फटाफट फटाफट खा लिया और गए। और चौथा दोष, रॉन्ग टाइप ऑफ फूड। भोजन ही गलत है। तो ये 4 दोष है। तो ये तो चलो, भोजन में कहां से चले गए हम? उमंग, उत्साह। तो खुशी, तो डांस करना है खुशी की। पुष्प बताए उमंग उत्साह के। उसके बाद में मधुबन निवासियों को डबल पार्ट है। कौन सा? 2 पार्ट। एक तो अथक सेवा और दूसरा, ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, अध्ययन, स्वयं का अध्ययन। कितनी अच्छी बात बता दी। ये मधुबन निवासी के काम है। एक तो अथक सेवा तो है ही, परंतु स्वयं का अध्ययन। उसके बाद में अगली बात है लॉटरी। तुमको लॉटरी मिली है यहां पर। और लास्ट बात है एंटरटेनमेंट। तुम्हारा रिफ्रेशमेंट होता है यहां पर, शरीर का भी और मन का भी। तो ये इतनी सारी 10 बातें उस मुरली में। फिर से एक बार रिवाइज करते। सबसे पहली बात बताई बाबा ने, उसको योग का प्रयोग बना देना है। सूर्य, चंद्रमा, सितारा। सितारा कैसा है? गंदा। सितारा कैसा है? भारी। और सितारा कैसा है? असफल। तो जैसी ही किरणें पड़ी, डबल लाइट, लवली, और जैसी ही किरणें पड़ी वैसी सफलता आ गई। संसार में कला की कमी नहीं है, पर कितनी भी कला होने के बाद यदि व्यक्ति नैराश्य के गर्त में चला जाए तो कुछ भी नहीं कर पाता। बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन, अच्छे अच्छे खिलाड़ी कहां चले गए? खो गए जैसे, क्योंकि उदासी आ गई। एक हार हो गई, हार मान ली, बाद में प्रयत्न ही नहीं किया। वो कौन था? शूटर, उसका नाम हम भूल रहे। एक शूटर था 1938 में, एक बार खेला, जीत गया। उसको एक ही हाथ था, एक ही हाथ से ये करता था, वो पैरालाइज था ऐसा कुछ। और फिर उसके बाद में वापस ओलंपिक में हिस्सा लेने गया, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया, कैंसर। अगली बार फिर से बहुत कोशिश की, फिर से पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये सब करते करते वो ओलंपिक हुआ ही नहीं। और फिर लास्ट में 48 में कहीं जाके जीता वो। कितनी बार असफलता हुआ, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, पर भी हार नहीं मानी उसने। शूटर, पिस्तौल चलाने वाला, कोई तो एक नाम है उसका। तो हारना नहीं। तो पहली बात ये। दूसरी बात बताई, सक्सेस का मंत्र क्या है? सेवार्थ। जो कुछ करना है सब कुछ सेवार्थ, स्वार्थ को हटा के सेवार्थ। तीसरी बात बताई, सफलता की चाबी क्या करनी है? दूसरों को देनी है। जो हमने सफलता के गुर मंत्र सीखे, वो अब दूसरों को सिखाने हैं कि हमने ये किया तब सफल हुए, ऐसे ही सफल नहीं होता है। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और स्वीकार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये तीसरी बात। उसके बाद में ताज तख्त और तिलक, ये भी एक योग का प्रयोग है। सुबह उठते ही भगवान खड़ा ही था वहां पर, क्या लेके?
ताज ही रख दिया उठते ही। अभी आंख खुली ही नहीं थी, अभी बाल भी ठीक से बनाए नहीं थे कि सीधा ताज ही रख दिया उसने। ये ताज मैं लाया था, क्योंकि बाहर कितने काम तो बहुत है ना, एक के लिए कहां रुकेगा तुम सवार, वो रुकने वाला है कि ये रख दिया, ये लगाया तिलक स्मृति का, ताज रख दिया और बैठो तख्त पर। तब तक मैं नेक्स्ट काम उसके बहुत है, दूसरे कितने सोए पड़े हैं, ब्राह्मणी तो सोए पड़े हैं। तो ये भी एक योग का प्रयोग है, ताज तख्त और तिलक। उसके बाद में बताया माला, कौन सी माला पहनानी है उसको, नहीं वो कौन सी पहनाता है ये भी प्रयोग है। वो आया पहले ताज तख्त और तिलक और फिर माला पहना दी। कौन सी माला डाली, सबसे पहले सफलता की माला, फिर उसके बाद में स्नेह की माला, उसके बाद में शक्ति की और वरदान की माला डाल दी। और हमने भी उसको माला डाल दी, याद की, प्यार की, श्रेष्ठ संकल्पों की और रूहानी गुलाब की, श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों की माला हम याद है। तो माला है, माला के बाद डांस, खुशी का डांस करते रहना दिन भर, ये ज्ञान डांस है। और बाबा की मुरली भी किसके सामने चलती है, 3 दिन पहले मुरली थी, प्रश्न था, उत्तर उत्तर उत्तर। जो ज्ञान के शौकीन हैं, जिनको शौक है बहुत ज्ञान में, शौक क्या होता है, हॉबी। हाँ, शौक मतलब वो मर मर के झुक झुक के मजबूरी से काम नहीं करता है, उसको शौक ही वो है। जैसे लोगों को शौक है घूमने का, वैसे उसका वो शौक है, हाँ लत, उसको एडिक्शन हो गया है चिंतन का। चिंतन नहीं करो तो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, बेचैनी होती है। ज्ञान नहीं सुना, अभी कल परसों भी था, जो यहां के होंगे उनको ज्ञान सुनते ही मजा आएगा। कल ही था ना, जो यहां वाले होंगे जो बिछड़ के यहां से चले गए, वो सुनेंगे तो मजा आएगा। उसके पहले दिन मुरली में था, नैन गीले हो जाएंगे उनके। तो समझ लेना अगर किसी के नैन गीले हो रहे, यही का है, खींच लो पूरा। डांस के बाद पुष्प, कौन से पुष्प, उमंग उत्साह के पुष्प। उसके बाद में यहां किस लिए आए हैं, तुम्हें लॉटरी मिली है। तो ब्राह्मण जीवन में कौन कौन सी लॉटरी मिली है, उसका थोड़ा सा लिखना है चिंतन। लॉटरी की फैक्ट्री, कौन सी लॉटरी मिली है। उसके बाद में लास्ट बताया मनोरंजन, यहां पर किसका मनोरंजन होता है, शरीर का भी तो आत्मा का भी। रिफ्रेशमेंट, मनोरंजन को, रिफ्रेशमेंट को, एंटरटेनमेंट को, जो भी को, रिफ्रेशमेंट होता है यहाँ। तो ये सारी मुरली थी उस दिन की। अच्छा, आप शांति।